हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में। एसएससी जेई की प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज आप लोगों को फॉलो करने हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऑथेंटिक बुक्स की बात करेंगे। बेसिक हम लोग जो जितना आप लोग पढ़ सकते हो, जितने आप लोग 2 महीने में पूरा रिवाइज कर सकते हो, बस उतने ही मटेरियल की बात करेंगे। आज हम यहाँ पे ये चीज़ देखने वाले हैं कि आप कम से कम पढ़ाई करके और ज़्यादा मार्क्स है वो किस प्रकार से लेके आ सकते हो। यानी कि मिनिमम एफर्ट के साथ में आपको मैक्सिमम आउटपुट है वो किस प्रकार से मिलेगा, कौन कौन सी रिसोर्सेज आप लोगों को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइडलाइन देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो कि प्रीवियस ईयर के बच्चों से मैंने बात की है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे मैंने बात की है, तो वहाँ से मेनली यही चीज़ निकल के आ रही है कि आपको जो एसएससी जेई का सिलेबस है, एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसके अंदर बात करते हैं मोटा मोटी। तो प्रीलिम्स की मैं बात करूं, प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है आपका, एक पार्ट होता है वो होता है रीजनिंग का। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका इसके अंदर होगा जीके का, और जो तीसरा पार्ट है वो आपका होगा यहाँ पे टेक्निकल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। कोई भी आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में, या सीधी बात तो यही है कि जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सेट वाइज, 2019 के अंदर जो 200 क्वेश्चन आए उनको आप निकाल लीजिएगा पहले, फिर 2018 के निकाल लेना, फिर 2017 के निकाल लेना। मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चन आप लोग करोगे यहाँ से। ठीक है, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बाकी रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टेक्निकल बंदा है जिसने बीटेक किया या डिप्लोमा किया है तो उसका इतना लेवल होता है कि वो रीजनिंग को कर सकता है। बेसिकली उनको यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग आपको कहीं अलग से बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई भी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अगर रीजनिंग के पेपर दोगे तो आपका वहीं से कवर हो जाएगा, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे। एसएससी जेई हो या फिर सीजीएल हो, इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही होंगे वहाँ पे, और उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करना, 1 से 2 बार टेस्ट सीरीज देना आप, तो आपको कोई अलग से सोर्सेज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सब कुछ वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, एसएससी की कोई भी टेस्ट सीरीज आप वो दे सकते हो। सेकंड बात करते हैं जीके की। देखो जीके का वैसे तो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आपको सिंपल जो चीज़ पहले कवर करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे जो पहला पार्ट है जीके का, उसके अंदर हम लोग देखते हैं साइंस। ठीक है, साइंस का लगभग 50 में से 10 नंबर का काम है वो आपका साइंस से हो जाएगा। 50 में से 10 नंबर का काम साइंस से हो जाएगा। और जनरल साइंस आपको पढ़नी है। जनरल साइंस के लिए अगर मोटा मोटी मैं बात करूँ जीके की, अगर जीके की ही मैं बात करूँ तो आप ल्यूसेंट की बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। ल्यूसेंट की बुक के साथ में आप एसएससी प्रीवियस ईयर, एसएससी प्रीवियस ईयर जो भी आपके लास्ट 10 ईयर के पेपर हैं, ठीक है, वो आप लोग निकाल सकते हो। चाहे आपका जीके में कोई भी पार्ट हो, एसएससी के पेपर आपको निकालने हैं। ल्यूसेंट की बुक, उसमें काफ़ी अच्छा सारा मटेरियल। अगर आप ल्यूसेंट की बुक फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसके साथ में एक और बुक आती है, मे बी एनसीईआरटी सार संग्रह आता है। बहुत सारी पब्लिकेशन की ये बुक आती है, एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ये दोनों बुक अच्छी हैं। जनरल साइंस आपको कवर करना है। जनरल साइंस के बाद में नेक्स्ट पार्ट है वो आपका है करंट अफेयर।
करंट अफेयर आप लोग पढ़ के याद नहीं कर सकते। करंट अफेयर आपको रोज़ रोज़ साथ साथ में कवर करना है। साथ साथ में आप मेन न्यूज़ है उनको आप नोट कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। या फिर जो लास्ट के 6 से 7 मंथ्स के जो करंट है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे आप, ये नहीं कि आप डेली 1-1 घंटे करंट अफेयर ही पढ़ रहे हो। वहाँ पे आप वीकली जो आपको एक ही पर्टिकुलर 1 या 2 चैनल आपको फॉलो करने हैं यूट्यूब के ऊपर, जो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से आप लोग इसको देखोगे। ठीक है, मेनली आप वीकली करंट अफेयर है या तो उसको फॉलो कर सकते हो। अगर वीकली नहीं है तो आप मंथली जो भी करंट अफेयर है, मतलब मंथली जो वीडियोज़ होते हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर पूरे जून माह का करंट अफेयर होगा, या फिर जुलाई माह का करंट अफेयर होगा, या फिर अगस्त माह का करंट अफेयर होगा, इस प्रकार से, तो आप वो चीज़ है वो पढ़ सकते हो। अगर इसके लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे एक उत्कर्ष के ऊपर करंट अफेयर की डेली क्लास आती है सुबह, लेकिन उसका जो मंथली वर्जन है वो आप लोग कवर कर सकते हो वहाँ से, वो अच्छा रहेगा। या फिर जो भी सीजीएल वगैरह की इनकी कोचिंग है, उनके भी खूब सारे चैनल बने हुए हैं, वहाँ पे करंट अफेयर करवाते हैं, तो उनमें से आप किसी भी एक चैनल का मतलब फॉलो कर सकते हो। एक चैनल का करंट अफेयर वो आप वहाँ से देख सकते हो, तो आपका ये करंट है वो वहाँ से हो जाएगा। तीसरा जीके का इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर आप लोग अगर बात करें तो बेसिक चीज़ पूछी जाती है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा, और उस हिसाब से आप लोग ल्यूसेंट बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जीके के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। 10 नंबर का काम साइंस से हो जाएगा, 8 से 10 नंबर का काम आपका करंट अफेयर से हो जाएगा, और 5 से 7 नंबर का काम है आपका पॉलिटी से हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट बचा है ये आपका लगभग 25 to 30 मार्क का काम है वो यहाँ से हो जाएगा। बाकी जो काम है वो आपका बचा है ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी पर्टिकुलर जो ये 2 बुक्स मैंने आपको बताई इनको पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, या फिर आप कोई भी चैनल है पर्टिकुलर उसके ऊपर इस प्रकार से, मतलब पूरा कंप्लीट मैराथन क्लासेस मिलेगी आपको, कंप्लीट ज्योग्राफी इस प्रकार से। तो उसके अंदर क्या है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी ही वो मैराथन क्लास बनी हुई होती हैं, तो आप उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो मोस्टली आपको क्वेश्चन है वो वहाँ से मिल जाएंगे। कुछ अलग क्वेश्चन बन के आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में, तो आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप जो जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप ल्यूसेंट या एनसीईआरटी सार संग्रह से कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, ये तो आपका हो जाएगा इतना चैप्टर। नेक्स्ट बात करें टेक्निकल की। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ओनली टेक्निकल पढ़ते हैं, वो ना तो जीके को इम्पोर्टेंस देते हैं और ना ही रीजनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन टेक्निकल भी आपका 100 मार्क का होगा और ये दोनों पार्ट भी आपके 100 मार्क के होंगे। यहाँ पे नंबर गेन करने आसान है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है। टेक्निकल में आप 100 में से अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करोगे तो आप 60 से 75% के बीच में आप नंबर है वो ला सकते हो। और यहाँ पे बात करते हैं तो रीजनिंग के अंदर अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो 50 में से 45 प्लस नंबर इजीली लेके आ सकते हो। जीके के अंदर अगर जो मैंने आपको ये 3 से 4 जो रिसोर्सेज बताए हैं वहाँ से अगर आप लोग पढ़ोगे इजीली, तो आप लोग यहाँ से 35 प्लस मार्क है वो इजीली लेके आ सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप लगभग 80% मार्क है वो ला सकते हो अगर आपने अच्छी मेहनत की है, जितनी आप टेक्निकल में मेहनत करते हो। तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा आएंगे तो आप 10 से 15 मार्क का आप लोगों ने यहाँ पे लीड ले लिया है। ठीक है,
तो आपको टेक्निकल भी इतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ना है, और टेक्निकल के साथ साथ में आपको जो कि नॉन टेक का पार्ट है ये भी इतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ कवर करना है। अब देखते हैं टेक्निकल की बात, क्योंकि बिल्कुल टेक्निकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। ये प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। टेक्निकल की ये नहीं है कि आप इसको ओनली 2 ही मंथ में पूरा प्रीलिम्स और मेंस का कवर कर सकें, लेकिन मैं आपको इतना मटेरियल यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप प्रीलिम्स को इजीली कवर कर सकें। ठीक है, प्रीलिम्स आप निकाल सकें, बाकी मेंस में तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहले हम लोग प्रीलिम्स की ही बात करेंगे। जो प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर क्या होगा, आपका 100 मार्क का टेक्निकल होगा। वो किस प्रकार से, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रिसोर्सेज की बात करें, अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी यही चीज़ है, और जो डिग्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही चीज़ है। ठीक है, अब देखो, एक तो आपकी बुक आती है गुप्ता एंड गुप्ता। गुप्ता एंड गुप्ता बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। बाकी मार्केट से और बुक आप लेके आओगे उनके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो जो टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से आप गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन से वो साथ साथ में लगा लेना, क्योंकि इस बुक से आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। गुप्ता एंड गुप्ता बुक का ये कॉन्सेप्चुअल बुक है, और इस बुक से आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने गुप्ता एंड गुप्ता बुक निकाल ली तो इसके बाद में आपका जो भी स्टेट, जेई और एई का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका आपने 50 से 60% सिलेबस है वो कवर कर लिया ऑलरेडी। गुप्ता एंड गुप्ता इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बुक है, ये स्टैंडर्ड बुक से बनी हुई बुक है। इनमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से लिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग की है तैयारी करना तो इस बुक को आप ज़रूर फॉलो करें। जो भी क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं उनको करें, जो डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करें। और ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा आंसर, इसकी एक मिथ चलता है गुप्ता एंड गुप्ता के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, ये हैं वो हैं। क्वेश्चंस हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, वो हम लोग कवर भी करेंगे क्वेश्चंस को यूट्यूब चैनल पे भी। लेकिन इसके क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल हैं कि आप लोग इनको करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो कवर होते जाएंगे, और अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते। मेन चीज़ क्या होती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, थ्योरी पढ़ना और उसके बाद में तुरंत क्वेश्चन करना। ठीक है, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। उसके बाद में गुप्ता एंड गुप्ता बुक है, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एसएससी जेई के आप 15 ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और गुप्ता एंड गुप्ता। इसके बाद में आपको ये जो 2 पार्ट है वो आप साथ साथ में कवर कर सकते हो। उसके बाद में आप जो भी किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को आपने ज्वाइन कर रखा है, टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसके अंदर क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं। टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं, और जो भी करंट में कोई भी एग्ज़ाम हुए उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो क्वेश्चंस उसमें कवर होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। एक टेस्ट सीरीज जैसे आपने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, या फिर आपका ये जो ग्रेडअप है, या फिर कोई भी कोचिंग है। ठीक है, कोई भी कोचिंग है उसकी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली एसएससी जेई की, तो वहाँ पे आपको जो मटेरियल मिलेगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर इसमें मेनली हम लोग देखें तो आपको ये जो मंथली वगैरह पैकेज मिलता है, 5 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, टेस्ट बुक, ग्रेडअप वगैरह, इनमें तो ये आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो। अगर इनको आप फॉलो करोगे तो यहाँ से आपको रीजनिंग का मटेरियल है वो भी सारा यहाँ से मिल जाएगा। टेक्निकल प्रैक्टिस के जो भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और
जीके का जो करंट का मटेरियल है या फिर जीके में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जीके कवर हो जाएगा, रीजनिंग कवर हो जाएगा और इनके टेक्निकल का यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर टेक्निकल की मैं बात करूँ तो टेक्निकल में अगर सिविल की बात करें तो सिविल में जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी आप ज़रूर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक लेके आ सकते हो। अगर कोचिंग में पर्टिकुलर बात करें तो मेडिजी की आप बुक है उसको फॉलो कर सकते हो, अच्छी बुक आती है। या फिर आपके जो और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, एक अभी मैं नाम याद नहीं, आईईएस मास्टर, इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हो। या फिर अदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी आप कोई भी बुक है वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये दोनों बुक है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी इसमें क्वालिटी और क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस, मतलब इसमें बहुत ही कम मिस प्रिंट मिलेगा आपको, क्योंकि ये बुक है वो रिवाइज होती है हर बार। ठीक है, तो इस यहाँ पे आंसर है वो आपको सही मिलेंगे, इतना सा है ये। अब देखो ये सारा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से अगर आप लोग इनको पढ़ोगे, जीके कहाँ से पढ़ना है वो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है ये दोनों आपके टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएंगे। बाकी मैंने जीके के लिए आपको पर्टिकुलर बुक बता दी, उन बुक्स से आप फॉलो कर सकते हैं। और टेक्निकल में सिविल की बात करें तो सिविल का मैंने आपको यहाँ पे मटेरियल बता दिया, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर। अगर कोई दूसरी बुक लें तो आप गुप्ता एंड गुप्ता, कॉन्सेप्चुअल बुक है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और अगर तीसरी इसके अलावा हम लोग देखें तो टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसको आप फॉलो कीजिएगा, ज़रूर आपके 160 प्लस है वो मार्क हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं टेक्निकल के, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे करवाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, सिविल टेक एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।